अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी हियर लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम इन तीनों का डिफरेंस समझेंगे, ऑल्सो, एज वेल एंड टू। ये आप में से ही किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने मुझसे पूछा था मैम ऑल्सो, एज वेल, टू, ईदर और इवन, इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ईदर को मैं बहुत डिटेल में पिछले दो लेसन्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई होप कि आपने वो लेसन्स जो है वो सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे, आपको ईदर की कन्फ्यूजन समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी, ठीक है। जो इवन है, इवन का लेसन जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में कल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उस वही लेसन होगा। आज के लेसन में ऑल्सो, एज वेल, टू को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ईदर और इवन जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है एक दूसरे से, इसलिए उनके सेपरेट लेसन बने और उनमें डिटेल रिक्वायर्ड थी। अब ये जो तीन हैं, ऑल्सो, एज वेल एंड टू, इनका मीनिंग सेम है, इसलिए ये कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इनको मैंने एक लेसन में इकट्ठा किया है ताकि इस लेसन में आपको समझा सकूं कि इनका क्या डिफरेंस है, ठीक है। इवन का लेसन इंशाल्लाह आपको कल मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, चले आज इनको शुरू करते हैं। ऑल्सो, एज वेल एंड टू, ये क्यों कंफ्यूज करते हैं? इनका एक ही मतलब है। उर्दू में जब हम ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में, तो हम इनको बोलते हैं भी। जिन सेंटेंसेस में हमने भी बोलना होता है ना, वहां पर मतलब उसको पिज्जा पसंद है और मुझे भी पिज्जा पसंद है, ठीक है। तो आई ऑल्सो लाइक पिज्जा, या आई लाइक पिज्जा टू, या आई लाइक पिज्जा एज वेल। क्या इनमें डिफरेंस है? कहाँ पर ऑल्सो लगेगा, कहाँ पर एज वेल लगेगा, कहाँ पर टू लगेगा? ये कंफ्यूजन आज के हम लेसन में दूर करेंगे। हो सकता है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम हो कि कहाँ पे ऑल्सो यूज करना है, एज वेल करना है, टू करना है, क्योंकि ये बिगनर लेवल का लेसन है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स जो भी बिगनर लेवल पर हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन जिनको नहीं समझ में आती, तो उनके लिए ये लेसन है आज का, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ऑल्सो जो है इसका क्या मतलब है, इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले ये कि इन तीनों का मैंने आपको बताया था कि एक ही मतलब बनता है, वो है भी। और इसका भी क्या होता है? एक इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है किसी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये समझना है कि ऑल्सो का जो मेन जो है मतलब डिफरेंस जो है जो बाकियों से, कि ये फॉर्मल है, ये बहुत फॉर्मल है। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल वो होता है अगर आप उसको कन्वर्सेशन में यूज कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश में यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप किसी ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर आप बेसिक इंग्लिश या स्लैंग्स नहीं यूज कर सकते। जैसे कि आप ऑफिस में हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। या आप जो है वो रिटन इंग्लिश में जैसे आप ईमेल लिख रहे हैं। तो ये वो जगह होती हैं, ये वो सिचुएशंस होती हैं जहां पर हम फॉर्मल इंग्लिश का इंतखाब करते हैं, वहां पर हम इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं बोलते या लिखते, ईमेल्स में नहीं लिखते, या जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पर नहीं लिखते, ठीक है। वहां पर जो है वो आप फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि ये ऑल्सो जो है ये फॉर्मल है, ठीक। दूसरा ये कि इसकी पोजीशन क्या बनती, पोजीशन से मतलब कि सेंटेंस में आप इसको किस जगह पर ऐड करेंगे, किस जगह पर पुट करेंगे, किस जगह पर इसको लगाएंगे, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जुमले का। क्योंकि सेंटेंस, अगर आपने किसी जुमले के अंदर किसी वर्ड को गलत जगह पर लगा दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर खराब कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जानना, ठीक। अब यहाँ पर इसकी मैं प्लेस क्या बता रही हूँ कि ये ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब के बाद में आएगा और मेन वर्ब के पहले आएगा। अभी आप अगर नहीं समझ में आ रही तो एग्जांपल्स में भी समझाती हूँ। जैसे ये, शी ऑल्सो इंजॉयज पेंटिंग, उसको पेंटिंग करने में भी बड़ा मजा आता है, ठीक है। वो पेंटिंग को भी इंजॉय करती है। अगर हम इसको इस तरह से करें, मतलब वो कोई, आप पहले जुमले में बता रहे हैं कि किसी और, जैसे कि आप कहें कि वो कुकिंग को इंजॉय करती है, ठीक है। शी एंजॉयज कुकिंग, वो कुकिंग को एंजॉय करती है। एंड शी ऑल्सो एंजॉयज पेंटिंग, तो वो पेंटिंग को भी एंजॉय करती है। एडेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर इसकी प्लेसमेंट चेक कीजिए, इसकी पोजीशन चेक कीजिए। इंजॉय, इंजॉय जो है ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो मेन वर्ब से पहले हमने ऑल्सो को यूज किया है, इसीलिए मैंने इसको रेड जो है कलर दे दिया, ताकि आपको आपको सही तरह से समझ में आए, फोकस आए इस चीज पे, ठीक है। मैं इसलिए बहुत आसान, आराम आराम से डिटेल में समझा रही हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये बिगनर लेवल का लेसन है, तो जो मेरे सुनने वाले हैं वो बिगनर लेवल पर हैं, तो उनको समझ में आए, ठीक है। अब जैसे ये है, आई ऑल्सो रीड बुक्स, मैं किताबें भी पढ़ता हूँ, ठीक है। किसी ने कहा कि भाई
मैं कहानियां पढ़ता हूँ या मैं मूवीज देखता हूँ, इसको एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आई वॉच मूवीज एंड आई ऑल्सो रीड बुक्स, और मैं किताबें भी पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए मेन वर्ब क्या है, रीड है, पढ़ना काम जो हो रहा है जुमले के अंदर, तो हमने रीड से पहले ऑल्सो को प्लेस किया है। ठीक है, पोजीशन समझ में आ गई आपको? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगी उनमें भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जुमले में उन लफ्जों को कहाँ पे उनको प्लेस करते हैं। ठीक है, इसी तरह से ही विल ऑल्सो अटेंड द मीटिंग टुमारो। अब इसमें भी मेन वर्ब क्या है, अटेंड। अटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अटेंड करना, क्या कहेंगे उर्दू में? I'm सॉरी, मुझे उर्दू में इसका मतलब नहीं, मतलब वो मीटिंग में कल जरूर आएगा, किसी चीज को अटेंड कर, जैसे क्लास में आना, क्लास को अटेंड करना, लेक्चर को सुनना, लेक्चर को अटेंड करना। ठीक है, मतलब किसी चीज को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ हो रहा है उसको ज्वाइन कर, आप उसमें हाजिर हो रहे हैं। ठीक है, हाजिर होना, अटेंड करना। ठीक है, तो वो क्या है, अब देखिए यहाँ पर मेन वर्ब अटेंड है, तो हमने अटेंड से पहले उसको प्लेस किया है ऑल्सो को। लेकिन आप देखिए मैंने कहा था ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब के बाद में करते, तो विल यहाँ पर मॉडल वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो हम यहाँ पर विल के बाद और मेन वर्ब जो अटेंड है उससे पहले, मतलब उन दोनों वर्ब्स के दरमियान में हमने इसको प्लेस किया है। तो प्लेसमेंट जो है, पोजीशन जो है इसकी, वो आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एज वेल की तरफ। जो एज वेल है, मतलब वही है इसका भी कि ये एक इंफॉर्मेशन को ऐड करता है, जो मैंने बताया भी के मीनिंग में आता है। लेकिन ये ऑल्सो से, ये भी फॉर्मल है लेकिन ऑल्सो से थोड़ा लेस फॉर्मल है। ठीक है, बस समझ लीजिए कि जैसे कोई कोई बहुत अच्छा है और किसी से कोई थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा वो भी है लेकिन दूसरे वाले से थोड़ा कम अच्छा है, बस इस तरह से इसको समझ चलिए, इंग्लिश ऐसे ही है। ठीक है, तो एज वेल जो है वो थोड़ा लेस फॉर्मल है, और लेकिन इसको भी आप फॉर्मल इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे आप ईमेल्स लिख रहे हैं तो मैं प्रेफर करूंगी आपको कि आप ऑल्सो का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, अगर आप ऑफिस में हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर देखें इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर होगी, पोजीशन क्या है इसकी। एज वेल को हम हमेशा हमेशा जुमले के एंड पे लिखते हैं, ये कभी भी जुमले के दरमियान में नहीं आएगा, ये जहन में रखना है। ठीक है, और ये ज्यादातर जो यूज होता है ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है। हमारे मुल्क में ज्यादातर हमें जो स्कूल कॉलेजेस में इंग्लिश पढ़ाई जाती है वो ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इसलिए हम एज वेल को काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स वगैरह में काफी इसको पढ़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत ज्यादा, तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसको एज फॉर्मल ही यूज किया जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादा वो लोग ऑल्सो यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब सेंटेंस देख लीजिए, जैसे आई विल गो टू द स्टोर, मैं स्टोर जाऊंगा, एंड यू कैन कम एज वेल, और तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यू कैन कम का मतलब ये है कि तुम भी आ सकते हो, मतलब मैं स्टोर जा रहा हूँ, ठीक है, और तुम भी मेरे साथ स्टोर जा सकते हो। एज वेल देखिए आपने यहाँ पर भी का मतलब मीनिंग भी का ही है, लेकिन देखिए कि जुमले के हमने एंड पे लिखा है। इसी तरह से ही स्पीक्स उर्दू एंड इंग्लिश एज वेल, वो उर्दू बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। ठीक है, तो हमने एज वेल को एंड पे लिखा। इसी तरह से शी बॉट शूज एंड बैग्स एज वेल, उसने जूते खरीदे और बैग्स भी खरीदे। ठीक है, तो एज वेल को हमने क्या किया, जुमले के एंड पे लिखा। फर्क क्या हो गया ऑल्सो और एज वेल में, ऑल्सो थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है, एज वेल थोड़ा कम फॉर्मल है, और ये ब्रिटिश इंग्लिश में कॉमन है। ऑल्सो को हम हमेशा मेन वर्ब से पहले उसको प्लेस करते हैं, और एज वेल को हम हमेशा जुमले के एंड पे प्लेस करते हैं। ये दोनों का तो क्लैरिफिकेशन हो गई। अब आ जाते हैं जी हम टू के ऊपर। टू क्या है, मतलब वही है, बस एक ही फर्क है कि ये इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या, कौन से वर्ड्स होते हैं, इनफॉर्मल वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल, जिनको आप बोलचाल में बोल सकते हैं। ठीक है, उसको आप ईमेल में नहीं लिखते हैं, उसको आप ऑफिस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं बॉस के सामने, या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, वहां पर उसका उन वर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसका ये सिर्फ डिफरेंस होता है। तो टू क्या हो गया, टू का भी मतलब वही है, बस ये है कि इसको फ्रीक्वेंटली स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पोजीशन भी क्या है, इसकी पोजीशन भी जुमले के एंड पे आती है।
ठीक है, दोनों को याद रखना है। एज वेल और टू हम हमेशा जुमले के एंड पे यूज करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। सेंटेंस में देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी मैंने आपको बता दी कि ये ऑल्सो और एज वेल से कम फॉर्मल है, मतलब कि ये इनफॉर्मल है। इसको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल किया, बोलचाल में इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादातर रिटर्न में नहीं किया जाता है। ठीक है, चलें जी, अब आ जाते हैं जैसे कि आई लाइक पिज्जा टू, मुझे पिज्जा भी पसंद है। आई लाइक बर्गर एंड आई लाइक पिज्जा टू। ठीक है, कुछ भी आप कहना चाह रहे हो, ठीक, कि मुझे तो पिज्जा भी पसंद है। ठीक, इसी तरह से शी वांट्स टू जॉइन द टीम टू, वो टीम को भी ज्वाइन करना चाहती है। ठीक है, जैसे कि भी आप देख लीजिए कि टू हमने जुमले के एंड पे लिखा, एज विल भी सेंटेंस के एंड में आएगा और टू भी जुमले सेंटेंस के एंड पे आएगा। ठीक है, आई लव चॉकलेट एंड माई सिस्टर लव्स इट टू, मुझे चॉकलेट पसंद है और मेरी बहन को भी पसंद है। ठीक है, समझ में आ गया। एक दफा हम जो इसका कंपैरिजन है तीनों का, वो एक दफा हम देख लेते हैं दोबारा से। देखें, आई ऑल्सो लाइक टू रीड, एक ही जुमला है। आई लाइक टू रीड जुमले को जो है ना, हमने इसको तीनों के साथ मिलाकर हमने उसको लिखा है। ठीक है, देखिए, मुझे पढ़ना पसंद है। अब आपने यहाँ पर ऑल्सो यूज करना है, तो लाइक से पहले प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लाइक से पहले उसको इस्तेमाल किया। आई ऑल्सो लाइक टू रीड, मुझे भी पढ़ना पसंद है। क्या है ये? फॉर्मल है ये। ठीक है, आई लाइक टू रीड एज वेल, एंड पे जुमले के समय क्या, मुझे भी पढ़ना पसंद है, लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा न्यूट्रल है, थोड़ा लेस फॉर्मल है और हमेशा एट द एंड जुमले के आता है। इसी तरह से आई लाइक टू रीड टू, ये क्या है, इनफॉर्मल है, स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, रिटन इंग्लिश में नहीं इस्तेमाल करेंगे, और ये भी जुमले के एंड पे आता है। तो आई होप कि आपको सारी क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। इसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट है, चाहे वो बेसिक इंग्लिश से है या एडवांस इंग्लिश से रिलेटेड है, आपको कंफ्यूज करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए लेसन बनाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।